यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि ये कानून के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये कानून पास होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसके नुकसान के बारे में जानेंगे कि यदि ये कानून लागू होता है हमारे देश में तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि इस कानून को लागू करने में हमारी राय यह है कि यह कानून लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार इस समान नागरिक संहिता कानून के फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा हैं। क्योंकि यदि पहले अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की, जिसमें एसटी, एसटी या एससी वर्ग आता है, तो उन्हें इस कानून से अपनी पहचान खो देने का डर होगा। जैसे जिस फॉर्म को जनरल वर्ग का बच्चा 2000 रुपये में भरता है, तो उसी फॉर्म को फिर अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि एससी और एसटी को भी यह फॉर्म 2000 रुपये में ही भरना पड़ेगा, जिससे उस वर्ग की आर्थिक व्यवस्था पर खतरा होगा। उससे फिर इस कानून के चलते सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब समान, एक सभी को एक तरीके से देखा जाएगा। फिर सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने की सहायता राशि और दी जा रही स्कॉलरशिप भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा पर खतरा आ जाएगा। फिर वो इस महंगाई के चलते अपनी शिक्षा पूरी करने की बजाय अपने परिवार के लालन पोषण में ही सिमट कर रह जाएंगे। जिस प्रकार पहले दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न जाने उस समय अपनी शिक्षा पूरी करने की बजाय और अपने परिवार के लालन पोषण में ही सिमट कर रह जाएंगे। जिस प्रकार एक हमारे दलित नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ना जाने उस समय कितने संघर्ष करे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी बात नहीं की जा सकती। उनकी सोच लेकिन इतनी अडिग थी कि बड़ी से बड़ी शक्ति उनके सामने धराशायी हो गई। उनके अंदर अपने समाज के लिए जो कुछ करने का जज्बा था, उसके आगे सब चुनौतियां छोटी थी। ऐसा इस वर्ग के लोगों को ना देखना पड़े, इसलिए इनके लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान कराई गई। तो इस कानून के चलते उनका आरक्षण भी समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे यह वर्ग पहले की भांति दबकर रह जाएगा, उभर नहीं पाएगा। फिर इस वर्ग का कोई भी अपना अस्तित्व नहीं रह पाएगा, जिससे फिर वो इस महंगाई के चलते अपनी शिक्षा पूरी कर नहीं पाएगा, जिससे वो नौकरी नहीं कर पाएगा और अपनी रोजी रोटी के लिए अमीरों की चापलूसी में ही सिमट कर रह जाएगा। दूसरे, इस कानून से देश की विविधता के लिए खतरा होगा। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, सिद्धांत अलग अलग हैं। उन सबको समान नज़रिए से देखने के लिए एक खतरा उत्पन्न होगा। इस समान नागरिक संहिता कानून से अनुच्छेद 25-26 को खतरा होगा, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने का अधिकार है। इसी तरह अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी धर्मों को अपने धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इससे इन दोनों अनुच्छेदों के लिए खतरा होगा, जिससे फिर संविधान में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो असंभव है। इसलिए इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। तो इस कानून के बारे में ये हमारी राय थी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।